नमस्कार मित्रों, एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आज बात करेंगे जो पश्चिम बंगाल में रेप के बाद मर्डर की घटना हुई थी। ट्रेनी डॉक्टर के साथ ऐसा कुकृत्य किया गया था, दोषी पकड़ लिया गया था। सीबीआई उस पर अपनी जांच कर रही है। रिपोर्ट में क्या आया है, कुछ बातें सामने आई है, कुछ बातें आनी बाकी है। इसी दरमियान पश्चिम एंटी रेप बिल को पारित किया है। बहरहाल राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद यह पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। लेकिन आज के हम इस वीडियो सेशन में जानेंगे कि एंटी रेप बिल क्या है, उसका नाम क्या है, आदि मुद्दों पर। जो वेस्ट बंगाल में एंटी रेप बिल पारित किया गया है उसकी विस्तृतता के लिए हम एक दो दिन में एक नई वीडियोस के साथ उपस्थित होंगे। लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण अवयव तत्वों को समझना, नियमों को समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो इस पूरे सेशन में हम इनके जो सूक्ष्म परीक्षण के आधार पर क्या है, इस बिल में क्यों पारित किया गया है, इसका नाम क्या है, इस पर आइए आज हम चर्चा करते हैं। हमारा आज का वीडियो टाइटल होगा पश्चिम बंगाल में पारित हुआ एंटी रेप बिल। विधानसभा में पारित हुआ एंटी रेप बिल। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा में सर्वसम्मत से एंटी रेप बिल को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। ध्वनिमत से पारित करने का आशय यह होता है कि उस विधानसभा में जितने सदस्य हैं उन्होंने अपनी असहमति नहीं व्यक्त की, सबकी सहमति थी और इस बिल को पारित कर दिया गया। गौरतलब है कि इस बिल का नाम अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 है। जो यह एंटी रेप बिल है इसका नाम ही क्या है, अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024। पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 के नाम से भी इसको हम जानते हैं। बता दें कि यह बिल राज्यपाल की सहमति के बाद कानून का रूप लेगा। अगर कोई भी विधेयक विधानसभा के द्वारा पास कर दिया जाता है, विधानमंडल के द्वारा पास कर दिया जाता है, हमारा विधानमंडल और विधानसभा से आशय, अगर किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन कार्यरत है तो उस परिस्थिति में जो वहां का बिल पास होगा विधानमंडल के द्वारा पारित बिल पास किया गया बिल कहा जाएगा। और जहां पर केवल विधानसभा ही कार्यरत है वहां पर विधानसभा के द्वारा पारित बिल कहा जाएगा। तो जो हमारी पश्चिम बंगाल की स्थिति है वहां पर ध्वनिमत से एंटी रेप बिल को पास कर दिया गया है, जिसका नाम अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 है, जिसको हम अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 या पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन 2024 का नाम भी दिए हैं। यह बता दें कि जब इस बिल को राज्यपाल की अनुमति मिल जाएगी तो यह एक कानून का रूप ले लेगा। अब आइए इस कानून के बारे में हम जानते हैं। महिला एवं बाल विधेयक 2024, इस बिल का उद्देश्य ही क्या है? इस बिल का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को शामिल करके महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है। इस जो अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पश्चिम बंगाल के विधानसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य और बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को शामिल करके महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को और मजबूती प्रदान करना है। साथ ही साथ जो यह बिल है अर्थात अपराजिता बिल इसको कहते हैं, अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 में भारतीय न्याय संहिता BNS की कुछ धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जो महिला अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है। महिला अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करने वाले कुछ उन प्रस्तावों में भी, उन कानूनों में भी संशोधन किया गया है जो भारतीय न्याय संहिता में वर्णित है। इसके तहत रेप के बाद हत्या के दोषी को मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। अगर रेप होता है और रेप के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, मृत्यु हो जाता है, तो उसका जो दोषी होगा उसको मौत की सजा दी जाएगी, मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। साथ ही साथ इस कानून के अंतर्गत रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। अगर रेप का दोषी है और मृत्यु नहीं होती है तो आजीवन कारावास मतलब टिल डेथ, मरने तक वह कहाँ रहेंगे? जेल में की सलाखों के अंदर ही रहेंगे। इसमें किसी नाबालिग के साथ रेप के दोषी को 20 साल की कैद और मौत की सजा दोनों का प्रावधान है। अगर किसी नाबालिग के साथ रेप की घटना होती है तो जो दोषी होगा उसे 20 साल की सजा या मौत की सजा या मृत्युदंड अर्थात दोनों देने का प्रावधान है। इसमें रेप और गैंगरेप के दोषियों के लिए बिना पेरोल के आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। अब पेरोल क्या है कि मतलब कुछ आवश्यक कार्य हेतु जो अपराधी होते हैं, बंदी होते हैं, जो सजा काट रहे हैं, उनको छूट दे दी जाती है कि वो बाहर आ जाएं, अर्थात जेल के बाहर वो कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं। लेकिन जो यह अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा पास कर दिया गया है, राज्यपाल की अनुमति मिल ही जाएगी, उसके बाद यह कानून का रूप ले लेगा। उसमें जो BNS भारतीय न्याय संहिता
कि कुछ धाराएं जो महिलाओं के अपराध के लिए हैं, महिलाओं पर अपराध अगर कर रहे हैं उनके लिए सजा का प्रावधान करता है, उन नियमों में भी बदलाव करके इसको और कठोर बना दिया गया है। और यह बताया गया है कि रेप और गैंगरेप के दोषियों के लिए बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान इसमें कर दिया गया है। इसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि रेप के दोषियों को 10 दिन के भीतर फांसी की सजा दी जाएगी, और अगर रेप का दोषी पता चल जाता है कि यह व्यक्ति है तो उसको 10 दिनों के अंदर फांसी की सजा दे दी जाएगी। इसकी जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है वो 21 दिनों में प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है, और साथ ही साथ जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करने और सुनवाई को समय से पूरा करने का प्रावधानित है। यह देखा आपने कि जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता है उसमें महिलाओं के अपराध के लिए जो सजा का प्रावधान और उससे संबंधित जो कानून दिए गए हैं उसमें भी और कठोरता लाकर अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पश्चिम बंगाल की विधानसभा के द्वारा ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद यह अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 है, यह कानून का रूप ले लेगा। इसमें क्या क्या बातें हैं, कौन कौन से धाराएं लगाई गई हैं, किस आरोपी को कौन सी सजा दी जाएगी, मृत्युदंड तक की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है। अब आइए जानते हैं इससे संबंधित कुछ और बातें हैं। महिला सुरक्षा से जुड़ी भारतीय न्याय संहिता की प्रमुख धारा, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की कुछ धाराओं के बारे में आइए हम बात कर लेते हैं। इसमें महिलाओं बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों से जुड़ी कुल 36 धाराओं में प्रावधान किए गए हैं। जो बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता है, जो भारतीय दंड संहिता था उसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता रख दिया गया है। 1 जुलाई 2024 से यह क्रियान्वित हो गया है। तो अब जो हमारी भारतीय दंड संहिता है उसका नाम भारतीय न्याय संहिता बीएनएस हो गया है। तो यह बताया गया है कि जो बीएनएस की जितनी धाराएं हैं उसमें जो 36 धाराएं हैं वह किससे जुड़ी हुई है, महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों से जुड़ी है। और बीएनएस की जो धारा 63 है इसके तहत रेप का केस दर्ज किया जाता है। बीएनएस की धारा जो 64 है इसमें अपराधी को अधिकतम आजीवन कारावास और न्यूनतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। आपने देखा कि जो बीएनएस की धारा 64 और 63 इससे भी कठोरतम सजा का प्रावधान पश्चिम बंगाल की विधानसभा के द्वारा ध्वनिमत से पारित कर दिए गए अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 में बताया गया है। यह रहा पूरा मामला। आपने जाना पश्चिम बंगाल ही नहीं भारत के विभिन्न राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही है जो हमारे भारतीयता को शर्मसार करती हुई है, चाहे वह आपकी मणिपुर की घटना हो, चाहे पश्चिम बंगाल की घटना हो, चाहे ये घटनाएं यूपी बिहार, अभी आपने उत्तराखंड में देखा, यह घटनाएं कई घटनाएं मीडिया में अपना एक अलग नाम कमा लेती है, उनकी चर्चाएं हो जाती हैं, लेकिन कई घटनाएं होती हैं कि जो दबी की दबी रह जाती हैं। लेकिन कानून सबके लिए होना चाहिए, इस पर ध्यानगत रखते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक अच्छी पहल की है और राज्यों को भी इससे संबंधित पहल को और मजबूती देकर इसको अमलता से लागू किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार के जो घिनौने कृत्य करने वाले लोग हैं वो इस कृत्य के बारे में सोचकर ही सिहर जाएं और ऐसी घटनाएं ना हो सके और हमारा समाज एक अच्छे समाज के रूप में कार्य कर सके और वो माता पिता भी सुख चैन की नींद सोच सके जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए अपने घर से दूर भेजा है। ये रहा आज का हमारा पूरा सेशन। पश्चिम बंगाल ने एंटी रेप बिल को जारी कर दिया है, ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। राज्यपाल की अनुमति मिल जाएगी, वह कानून का रूप ले लेगा। यह हमारा वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।